हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। आई होप आगे भी मैं ब्लॉग ना बनाऊं, क्योंकि मेरा मन नहीं है ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल। बहुत कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत से हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाने के बाद भी उल्टी सीधी बात, उल्टी सीधी चीज़ें निकल के सामने आते हैं। और गाइस फैमिली ब्लॉग तो बहुत ही कम, मन ही नहीं है गाइस किसी भी तरीके का ब्लॉग बनाने का। फैमिली ब्लॉग तो क्या ही छोड़ो। बस व्लॉग में मुझे यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज की, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं सुन के अनसुनी कर चुकी हूँ। और इस सारी चीज़ों को लेके घर पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सोन से भी लड़ाई हो जाती है आजकल। आजकल क्या हो ही रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि बस यही है, कभी समझ ही नहीं पाएंगे वो। सोनू ही क्या, कि कोई भी नहीं समझ सकता और किसी की बातों को कोई समझना ही नहीं चाहता है। तो गाइस बात तो बहुत सारी हैं, पर स्टार्टिंग करती हूँ नीलम की शादी से लेके। नीलम शादी से लेके यार अब तक ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैंने मैनेज भी किया है। चलो कोई बात नहीं, रह गया, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन कब तक। यार मेरा कोई अपना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे आए ऐरा गैरा आके सुना के चला जाएगा, या कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोल देगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी के पीछे औरत होती है और सोनू के पीछे मैं हूँ। जहाँ सोनू जाते हैं, जहाँ सोनू आएंगे, जो सोनू कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ की बात मानना और एक वाइफ के लिए अपनी हस्बैंड की बात मानना, यही मेरे हिसाब से यही घर गृहस्थी होती है। और यही सारी चीज़ें हमने की भी हैं। कभी कभी होता है सोनू मेरी बात नहीं मानते, कभी कभी मैं भी उनकी बात नहीं मानती, तो हो जाती है सारी चीज़ों ऊपर नीचे। तो गाइज़ कुछ बातें ऐसी भी थी जो सोनू को भी मैंने बताई, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने नहीं समझा और ना ही वो समझेंगे, क्योंकि समझने वाला इंसान यार इंसान का फेस देख के पढ़ लेता है। जो कोई अपना होता है ना, वो इंसान का फेस देख के पढ़ लेता है कि इंसान को तकलीफ़ कहाँ है। पर सोनू को शायद ये समझ आती है और ना ही आए, और मैं अब समझाना भी नहीं चाहती। क्यों मैं किसी को समझाऊँ? जब किसी को दुःख होता है ना, तो बोला नहीं जाता। इंसान जब अपना है तो शायद वो समझ लेगा कि हाँ, इसे इस चीज़ से तकलीफ़ है। जैसे वो समझ लेते हैं कि रेखा तेरी इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ होती है, तो मेरी भी उन्हें समझनी चाहिए, बट नहीं समझते, कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर बात मेन बात ये है कि गाइज़ मैंने अगर मैंने एक शादी में कोई कपड़े पहने, तो क्या मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अपने कपड़े अपने पैसों से खरीद के मैं पहन सकूँ? नहीं, शायद दूसरों की नज़रों में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं कि कपड़े मम्मी ने दिलाए हमें। मेरा लहंगा आया था गाइस, थोड़ा कॉस्टली था। यहाँ से खरीदती तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता, बट मैंने खुद के पैसों से वो लहंगा खरीदा था। मेरे लिए सोनू ने भी वो पैसे नहीं दिए कि मैं कहूँ कि सोनू ने मुझे लहंगे के लिए पैसे दिए थे। नहीं गाइस, मुझे नहीं दिए सोनू ने पैसे, और ना ही उन्होंने मना किया जो तुझे चाहिए वो ले ले। और था उनके बजट में तो ठीक है, जो भी है उन्होंने कहा ले ले, बट मेरे पास थे तो मैंने अपने से लेना अच्छा समझा कि मैं अपने से ले लेती हूँ। ठीक है, तो गाइस बातें यही चल रही हैं कि लहंगा दिलाया, रेखा को लहंगा दिलाया, क्यों दिलाया, कैसे दिलाया, मुझे नहीं पता, क्यों बातें चल रही हैं। गाइस मैंने अभी तक ये सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं डाली थी कि लहंगा दिलाया। लहंगा मैंने पहली बार, ये उन औरतों के लिए, टुच्ची औरतों के लिए, ब्लॉग में मैं गाली नहीं दूँगी, नहीं तो मेरा मन बहुत ज़्यादा कि मैं गाली दूँ। तो ये उन औरतों के लिए पहली बार तो मैंने लहंगा अपने पैसों से खरीदा। मेरे घर में सोनू, मैं, मेरे दोनों बच्चे, किसी को कोई कपड़ा नहीं दिलाया गया है। कान खोल के ये चीज़ सुन लेना, सबने अपने-अपने पैसों से कपड़े खरीदे हैं। मेरे दोनों बच्चों के लिए सिर्फ़ नीलम के ससुराल से कपड़े आए थे। वो मैंने अपने बच्चों के सेफ रखे हैं और अच्छे कपड़े थे, जो कि वो लोग हमें कुछ समझते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें कपड़े दिए, मेरे बच्चों को कपड़े दिए। जो औरत, जो आदमी, जो लड़की, जो लड़का ये बात कह रहा है कि रेखा ने लहंगा पहना था, वो तुमने दिलाया था। क्या उन्होंने ये नहीं पूछा कि जब नीलम की शादी हुई थी, तो नीलम को क्या दिया था रेखा ने? सोनू ने क्या दिया था? किसी ने ये बात तो नहीं उठाई कि नीलम को शादी में ये दिया गया है, या सोनू ने नीलम के ससुराल वालों को ये दिया, या विपिन को ये दिया। मैं क्यों कहूँ? मेरा मन था, नहीं दिया। और दूसरी बात, जिसने भी कहा है और जिससे भी कहा है, कुछ भी कहा है, किसी ने कुछ भी सुना है, मेरी जगह, सोनू की बहू की जगह अगर जगवीर की बहू होती, जगवीर की अगर वाइफ होती, तो क्या जगवीर की वाइफ को नीलम की मम्मी कपड़े नहीं दिलाती? तो क्या मम्मी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि भाई क्या हो गया, कपड़े दिला दी? तो मेरी बहू है, मैंने दिला दिए। क्यों उस औरत का या उस आदमी का, उस इंसान का मुंह बंद नहीं किया गया? मुझसे सवाल किए गए कि लहंगा दिलाया गया है। पहली बार तो मैंने मांगे हुए कपड़े नहीं पहने। पहली बार मैं एक कपड़ा जो पहनती हूँ ना, मुझे दूसरे के यहाँ पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आदमी ने इतना मुझे कर रखा है। मैं पहला कपड़ा पहनने के बाद दूसरा कभी मैंने वो फंक्शन में नहीं पहना, क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत हैं। और जो भी है मेरा सिर्फ़ मेरे अपनी मेहनत का, मुझे किसी से माँगा नहीं है और मैं किसी का माँगा नहीं पहनती, और ऐसी भी नहीं है मेरी नीयत और हिम्मत
कि एक कपड़े को 36 जगह जाके शो ऑफ करूं और मांग के किसी के कपड़े मैं शादी में पहनूं। मैंने कभी किसी की शादी ब्याह में या किसी के छोटे मोटे फंक्शन में भी मांग के पहने हो? मैंने कभी नहीं पहने हो। मुझे नहीं है ज़रूरत कपड़े मांग के पहनने की। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे किसी ने कोई कपड़ा नहीं दिलाया तो कमेंट अपनी छोटी सी टुच्च बुद्धि में ये मत डालो कि मुझे किसी ने कपड़ा दिया। मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखा है। सब साड़ियाँ ले लेके गई हैं तो मुझे भी एक ही साड़ी मिली है, जो कि उन्होंने सबको साड़ी दी है। मुझे भी दी है एक साड़ी। जब दुनिया पहनेगी तो मैं भी पहन के दिखा दूंगी कि हाँ, ये साड़ी मुझे दी गई। मुझे किसी ने कोई कपड़ा नहीं दिया, मेरे घर में से किसी ने कोई कपड़ा नहीं खरीदा। सब ने अपने अपने कपड़े अपने पैसों से खरीदे। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो कहनी कि भाई उन्होंने कोई कपड़ा दिलाया तो क्यों आग लगती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैं पराई हूँ इसलिए, मेरा रिश्ता बनाया हुआ है इसलिए मुझे सुनाते हैं। मैंने बहुत बात सुनी है, बहुत अपनों तक से सुनी है। और दूसरी की बात तो ये कि जब अपने जो जन्म दे देते हैं ना, आज तक की रिकॉर्ड है, जब वो ही अपने किसी के नहीं होते ना, तो बनाया हुआ जो रिश्ता होता ना, वो भी किसी का नहीं होता है। कान खोल के सुन ले। मैंने बहुत सुनी है, बहुत ऐरी गहरी। मेरी बहू होती तो ऐसे नहीं बोलती, ये ऐसे बोलती है, ये वीडियोज़ बनाती है। तो तुम्हारे पे क्या जोर पड़ रहा है? मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ अपने लिए बनाती हूँ, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बनाती। मैं किसी का काम नहीं करती हूँ तो कहने के हकदार है कि मेरा काम नहीं करते। मैंने तो जाना आना भी किसी के पास बंद कर दिया। क्यों? मैं किसी के पास जाके बैठूंगी, किसी की कोई बात मैंने सुन ली, मेरे मुंह से निकल गई, उसने कही थी सामना कराओ। अब मेरे से किसी का सामना नहीं होता, अब मैं किसी का सामना नहीं करूंगी। और मुझसे कपड़ों के लिए कोई ताने ना दे दे। मैंने किसी का कोई कपड़ा नहीं पहना है और ना ही मैं किसी की तरह एक ही फंक्शन में एक ही जोड़ी कपड़ा लपेट के नहीं जाती। मेरे पास कपड़े बहुत हैं, मैं पहनती हूँ तो अपनी मेहनत का पहनती हूँ। ठीक है, मैं सोनू से भी कभी नहीं कहती कि मुझे ये कपड़ा दिलाओ। मैंने जब भी खरीदा है अपनी हिम्मत से, अपने बलबूते पे खरीदा है मैंने। चाहे पैसे सोनू के रहे हो, लेकिन अपनी पसंद का कपड़ा पहनती हूँ, दूसरे की पसंद का मैं नहीं पहनती। सिर्फ उन लोगों ने मुझे पसंद कराया था, उन लोगों के साथ गई थी, उन्होंने मुझे पसंद करके दिया था। मम्मी और चाची, दुर्गा और नीलम, इन सब की पसंद था वो लहंगा कि भाभी ये लो, कि बेटा ये लो, ना कि उन्होंने पैसे दिए। और चाहो तो मैं बिल भी दे दूंगी। ठीक है, मेरे पास बिल भी पड़ा हुआ है इस चीज़ का। तो मुझसे कोई ये ना कहे और कोई आगे पीछे ना कहे। सुनने वालों को भी ये चीज़ बोल रही हूँ, सुनाने वाले को भी ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे से कोई ना कहे कि कपड़ा दिया था। मुझे किसी ने कोई कपड़ा नहीं दिया, दोबारा मैं नहीं सुनूंगी। और दिया भी होगा तो क्या हो गया? मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर दिया भी है तो बोल दो ना, मेरी बहू है, हाँ दिया है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुनना किसी की बात? और क्यों वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं? वीडियोस देखेंगे, कमेंट आके साढ़े घर पे करेंगे, इतनी छोटी नीयत रखते हैं। मैं कॉपी करती हूँ ना, अच्छे अच्छे व्लॉगर की कॉपी करके, तब जाके व्लॉगर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया कॉपी करती है, कौन कॉपी नहीं करता? मैंने लहंगा पहना, आई गई बोलती हैं ब्रांड तो ब्रांड होता है, लोकल तो कोई भी पहन लेता है। तो मेरा भी कोई ना छोटा मोटा नहीं था, ब्रांड हो चाहे कुछ भी हो, मेरी भी चीज़ अच्छी थी। मैंने किसी को दिखा के नहीं पहनी, मेरे तन पे अच्छा लगा, मेरे मन को अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहना। मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी को दिखाने के लिए। ब्रांड ब्रांड होता है। तुम्हारी तरह मांग के कपड़े नहीं पहनती मैं, तुम्हारी तरह एरो गैरो के कपड़े नहीं पहन के आती फिटिंग मार के। मेरा जो भी है अपना है, तो मुझसे कहने की भूल मत करना। अब बदतमीजी ना बहुत बर्दाश्त कर ली, लेकिन आगे से मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मेरा रिश्ता ना जहाँ है वहीं तक है। और मुझसे ये मत कहना कि बनाए हुए रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। जो आए गए अपने तो पीछे खड़े ऐरे गहरे रस्म कर रहे हैं। और रही रस्म की बात, मुझे मेरे लहंगे को तो तुम लोगों ने कह दिया। कभी किसी ने कहा कि चाक पे सोनू क्यों नहीं आया? बात पहनाया जा रहा था, तब सोनू क्यों नहीं आया? सोनू के बच्चे क्यों नहीं आए? तब अपने नहीं थे? तब किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि जब भाई भात पहनाया जा रहा है तो सोनू तो खास है, सोनू के बच्चे तो खास है, वो क्यों नहीं आए? रिश्तेदारों के चाचा ताऊ उनके सबके चढ़े, सबको कुछ ना कुछ मिला, सोनू को क्यों नहीं मिला? सोनू था अपना, या सोनू ने कुछ चीज़ दी थी, सोनू की क्यों नहीं हुई कि सोनू ने ये चीज़ दी है? सोनू का कुछ नहीं। रिश्ते बना लो, निभाने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुझे नहीं पता भाई किसकी में चुल्ल लग रही है, कौन इतना चुल्ल खा रहा है, किसके में इतनी आग लग रही है जो भाई गांड में उंगल दिए जा रहे। अब्यूज़ वर्ड यूज़ नहीं करना, बट मैंने यूज़ किया, आई एम सॉरी। ये उन लोगों के लिए है जिनको चुल्ल मचती है। मैं किसी से ये नहीं कहती मेरी वीडियोस देखो, मैं किसी से ये नहीं कहती मेरे को लाइक करो, मत करो। मेरी काबिलियत है तो उठूंगी। और मैं आई होप, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद ही मैं व्लॉग बनाना अब छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इतने सारे टटकरम सुनने। और हाँ, जब जिसके पेट से जन्म लिया ना, जब वही आज की दुनिया में अपने नहीं हुए ना, तो रिश्ते में कितने अच्छे बना लूँ, कोई मेरा अपना नहीं होगा, कोई भी। इज्जत के लिए दुनिया मरती है, बेइज्जती के लिए कोई नहीं मरता। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, बहुत सारी बातें। कैरेक्टर खराब, कैरेक्टर लेस, फलाना ढिमकाना, ये वो, सबकी तरह छातियों को हिला हिला के आदमियों पे नहीं चढ़ती मैं किसी के भी। कैरेक्टर लेस, किसी बहू हूँ तो बहू की तरह ही रहती हूँ। किसी से बात कर लिया इसके देवर जेठ से तो भाई
कैरेक्टर खराब है। अब बात ना करो, चुप बैठे रहो। फलाने की तो ऐसी है, मुंह फुलाए बैठी रहती है, सगी होती तो मुंह ना फुलाती। क्यों भाई, तुम्हारी सगी सब अच्छी है? मैंने किसी से नहीं कहा कि कोई मेरे से आके रिश्ता बनाओ। आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। जो मुझसे प्यार से बोलेगा मैं उससे प्यार से बोलूंगी, जो मुझसे दूर हटेगा ना तो 100 कोस मैं भी दूर हटूंगी। और मैं अकेली हूँ, अकेली ही रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई। और किसी को बुरी लग रही हो ना तो अब कमेंट मेरे मुंह पे आके करना, पीठ पीछे नहीं। उससे कह दिया, उससे कह दिया, सारी बातें घूम के मेरे कानों में आ ही जाती हैं। रही बात कपड़ों की, तो फिर से कह रही हूँ, कपड़े मैंने और मेरे बच्चों ने अपनी मेहनत से लिए थे, किसी ने नहीं दिलाए हमें कपड़े। समझ में आई? मेरी जगह अगर जगवीर की बहू होती ना और कोई बोलता कि जगवीर की बहू को लहंगा तुमने दिलाया, तब मैं देखती क्या जवाब आता। मेरे लिए तो बहुत जल्दी जवाब आ गया कि लहंगा दिलाया। अरे दिलाया तो क्या हो गया? मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर बहू तो दिला दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें कैसे गांड में मिर्ची लग रही है? तुम्हारी बड़ी सिलकी जा रही है। तुम्हारी बहुएं नहीं है, तुम्हारी बेटियां नहीं है, तुम नहीं दिलाती हो? जिस दिन से रिश्ता पक्का हुआ उस दिन से चू 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 हर चीज की मैंने सुनी है, हर चीज की। कहीं सोनू को आगे किसी ने नहीं पूछा, भले ही वो बेटा हो, किसी ने नहीं पूछा। हर चीज में पीछे, हर चीज में लड़कियों की चलती है, हर चीज में लड़कियों की चलती है। आग क्यों लगती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता जन किस चीज की आग लगती है। रिश्ता निभाया जा रहा है, इंसान रिश्ता निभा रहा है, उसको निभाने दो। पर आस पड़ोस रिश्तेदार आके चुल 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 क्यों? तुम्हारे घर आने के लिए बैठे हैं क्या? तुम बुलाने के लिए बैठे हो क्या? तुम करोगे हमारे कपड़ों को जज? तुम देखोगे हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला? तुमने ये तो नहीं देखा कि सोनू ने क्या गिफ्ट दिया है, क्या दिया, रेखा ने साड़ी कैसी दी है, कन्यादान कैसा किया? सारी बातें आ गई मेरे कानों में कि किसने कैसा दिया है, किसने कैसा नहीं दिया, किसने क्या नहीं किया। हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज का। मैं वीडियोस बनाती हूँ तो अपने लिए बनाती हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं बना रही। और बहुत तुम जैसी औरतें बोलती है ना कि वीडियोस बनाती है, बाहर से खाना आता है, सोनू के वैसे उड़ा रही है। अपने आदमी के उड़ाए मैंने, ठीक है? वीडियोस बना रही तो अपनी बना रही हूँ। तुम बनाओ, तुम भी तो मेरी होड़ कर रहे हो। तुम नहीं कर रहे क्या? तुम क्या पहले से पेट में से सीख के आए थे क्या माँ बाप के, या कैमरा लेके पैदा हुए थे? सीखे तो इसी दुनिया में हो आके। तो भाई रिक्वेस्ट है मेरी, पहली बार तो मैं व्लॉग अब बनाऊंगी नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा मन हट चुका। फैमिली व्लॉग तो बहुत बहुत ही कम आएंगे। और व्लॉग जिसको भी देखने ना तो वो जाके दूसरों की आईडीज़ पे देखे, मेरी आईडीज़ पे कुछ नहीं। मैं अब बनाना ही छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुन रही हूँ। साले फ़ोन में देखेंगे, घर आके कमेंट करते हैं, इधर उधर इधर उधर। क्यों करते हैं? जब इतनी बुरी हूँ तो साढ़े हटाओ ना, दफ़ा करो ना, देखो ही मत ना। तो भाई सब लोगों के लिए थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और दूसरी बात, मेरे कपड़ों पे कभी कमेंट मत करना। मैं पहनती हूँ अपनी पसंद की, मुझे दूसरे की पसंद नहीं पहननी। और रही बात ये, जब किसी की सगी बहू हो ना उसके लिए कमेंट करना। मैं तो भाई फिर भी बनाई हुई हूँ। हाँ, सोनू ने एक रिश्ता बनाया, ये सोनू के अपने भी देखते होंगे ये व्लॉग, और मेरे भी अपने देखते होंगे, सब ने देखा होगा, सबको पता लगनी चाहिए कि बात क्या है क्या नहीं है। बहुत हो चुका, अब मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। जब कोई मेरे लिए नहीं खड़ा होता, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं ही क्या करूँ? फिर दूर में ही भले है। ठीक है, जिसका मन करे बात करो, जिसका मन नहीं करता मत बात करो। मेरे लिए किसी ने बात करी है तो अपनी एस्तेसी कराओगे तुम सारे के सारे, ठीक है? मैं किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, मुझसे भी कोई मतलब ना रखे। तो आज की व्लॉग में इतना। अच्छा लगा हो ना तो कमेंट अच्छे ही देना, क्योंकि कुछ लोग मेरे अच्छे हैं वो देखते हैं, कुछ लोग मुझसे जलते हैं वो भी देखते हैं, किसों की इतनी लगती है वो भी देखते हैं। बाय बाय सब लोग।